नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एडसेक्स में। और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आज हम बात करेंगे उन 5 बड़ी वैकेंसीज़ के बारे में जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन ज़रूर कीजिएगा। अंतिम तिथि के बारे में भी हम ज़रूर जानकारी देंगे ताकि आप उसके लिए अभी भी आवेदन कर सकते हैं। और वेतन के बारे में भी बताएंगे और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक वैकेंसी के बारे में, जहाँ पर करीब 766 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की रिक्रूटमेंट है दोस्तों, जिसके लिए कि आप सभी छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। चलिए मैं इसके डिटेल पे ले चलता हूं, लेकिन एक अपडेट और मैं देना चाहूँगा। जहां पे इन टॉप 5 वैकेंसीज़ के बारे में अपडेट देंगे, वहीं आज भी बिहार के छात्र संघर्ष कर रहे हैं। जी हाँ, चाहे वो बिहार में शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो बिहार में दरोगा भर्ती हो, चाहे वो बिहार में सिपाही भर्ती हो, आज भी उनके साथ संघर्ष है। ये संघर्ष है जी हाँ, जिसके लिए वो फाइट कर रहे हैं कि यहाँ पे पारदर्शिता बरती जाए परीक्षाओं में। जी हाँ, नहीं तो ये सारी की सारी सीट बिक जा रही है और इसके जगह पे जो योग्य अभ्यर्थी उनके जगह पे कई अन्य अभ्यर्थी पहुँच जा रहे हैं। तो इसके बारे में एक छोटा सा अपडेट भी देंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए सीधे लिए चलते हैं दोस्तों इन सभी बड़ी वैकेंसीज़ के ऊपर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लें साथ ही साथ, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो की इस रिक्रूटमेंट को लेकर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपडेट की गई है। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके वैकेंसी वाले सेक्शन पे जाएंगे आप वहाँ पे, और ये जो है आपका अब जो वेबसाइट है उसका लिंक दिया गया है यहाँ पे, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप यहाँ से जाके इंटेलिजेंस ब्यूरो के इस वैकेंसी को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और क्या प्रोसेस है, क्या योग्यता है, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो जो वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर 1 को लेकर, जो कि एग्जीक्यूटिव का ही पोस्ट है। यहाँ पे टोटल 70 पदों की वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम बात करें असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ भी एग्जीक्यूटिव के पद की वैकेंसी है। 350 पदों की टोटल वैकेंसी है। अगर हम बात करें जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 1 की, तो यहाँ पे 50 पदों की वैकेंसी है। और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की बात करें तो यहाँ पे 100 पदों की वैकेंसी है। वहीं पे सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो 100 पदों की वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए लेकर, यहाँ पे एमटी यानी कि मोटर ट्रांसपोर्ट है ना, तो यहाँ पे 20 पदों की वैकेंसी है। और ये ग्रेड 2 में इसकी वैकेंसी 35 है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट को लेकर 20 पदों की वैकेंसी है। और यहाँ पे हलवाई कम कुक यानी कि कुक की भी वैकेंसी है, बावर्ची की वैकेंसी 9 है। और दोस्तों यहाँ पे केयर टेकर के लिए भी 5 रिक्रूटमेंट है। और साथ ही साथ दोस्तों जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए एक टेक्निकल का भी पोस्ट है, जहाँ पे 7 वैकेंसी है। तो ये कुल मिला के दोस्तों 766 पदों की टोटल वैकेंसी है। जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे और इसके लिए आवेदन भी ज़रूर करेंगे। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस यहाँ पे आपको मिलेगा 20% बेसिक पे के आधार पे, और 1 मंथ का एक्स्ट्रा सैलरी भी इसको मिलेगा जब आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यूनिफॉर्म अलाउंस यानी कि अलग से सैलरी के अलावा 10,000 की अपडेट यहाँ से अलग से दी गई है। और चिल्ड्रन एजुकेशन के अलाउंस भी यहाँ पे 27,000 की दी गई है। और हॉस्टल सब्सिडी भी आपको 81,000 रुपये पर एनम मिलेगा। ये सारे आपकी सैलरी में इंक्लूड होंगे दोस्तों। तो ये सारी डिटेल आपको दी गई है सैलरी को लेकर यहाँ पे। अगर आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन ज़रूर कीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ से एक एक करके सारी चीज़ पढ़ सकते हैं और सैलरी के बारे में भी जान सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मित्रों यहाँ पे अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए जो 70 वैकेंसी है उसके लिए 47,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेगा 7 CPC के तहत। ठीक है, एलिजिबिलिटी में आपको दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि डिप्टेशन या फिर एब्जॉर्प्शन जो पोस्ट है आपका यहाँ पे दिया जा सकता है। ये ऑफिसर ग्रेड का वैकेंसी है दोस्तों। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस फोर्स में आपको ये ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो ये एक अच्छा पोस्ट है। और यहाँ पे आपको जो है जब आप 2 साल का सर्विस कर लेंगे तो आपको जो सैलरी है वो इंक्रीमेंट की जाएगी यहाँ पे रिगार्डिंग द 7 CPC, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें एक अपडेट दिया गया है, बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए क्वालिफिकेशन में, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस वर्क को लेकर। तो योग्य अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगले पोस्ट पे चलते हैं। अगला पोस्ट भी यहाँ पे डिप्टेशन और एब्जॉर्प्शन को लेकर ही है, ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी है। और यहाँ पे आप दोस्तों
5 ईयर सर्विस अगर करते हैं इस ग्रेड पे तो आपको सैलरी इंक्रीमेंट करके 35,400 प्लस अलाउंस वगैरह आपको डीए वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके दिया जाएगा। तो अच्छी वैकेंसी है, लेकिन ग्रेजुएट के साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में होना चाहिए। अगर आपने सिक्योरिटी या फिर इंटेलिजेंस की कहीं से जॉब की है तो, या फिर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आवेदन करेंगे। कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पे मांगा गया है, अगर आपके पास है तो प्रेफरेबल है, आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग के समय आपको ये मदद कर सकता है दोस्तों। तीसरा पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जूनियर इंटेलिजेंस के लिए। यहाँ पे आपकी सैलरी 29,200 से स्टार्ट होगी और ऑफिसर ग्रेड की ये भी वैकेंसी है जो कि पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिफेंस के फोर्सेज में जाना पड़ सकता है डिप्टीशन या फिर ऑब्जर्वेशन के तौर पे ऑफिसर बन के। दोस्तों आपको बता दें कि अगला पोस्ट है जूनियर ऑफिसर के लिए, यहाँ पे 100 वैकेंसी है, इसके लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो छात्र देख रहे हैं 21,700 से आपका लेवल 3 के तहत आपका यहाँ सैलरी स्टार्ट होगी। वहीं सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की जहाँ 100 वैकेंसी यहाँ भी है, जिसके लिए कि आपकी जो है ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी है और ये पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए निकाली गई है। ओके, छठा पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 1 के लिए, जो कि मोटर ट्रांसपोर्ट में है। 20 वैकेंसी है यहाँ पे दोस्तों। इसके लिए भी आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और अगर इसके लिए आप ज्वाइन करते हैं दोस्तों तो इसकी जो सैलरी अपडेट है वो 25,500 की दी गई है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये सारा डिटेल आपको दिया गया है और ये जो है ग्रेड पे 2800 पे चल रहा है, जिसके लिए जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 1 की वैकेंसी निकाली गई है। जूनियर इंटेलिजेंस 2 की बात करें यहाँ पे तो 5200 के साथ ही यहाँ पे 2400 का ग्रेड पे मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा। 21,700 की सैलरी होगी प्लस अलाउंस वगैरह अलग होगा। 35 वैकेंसी यहाँ पे है, ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल लेवल 4 के तहत आपको यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों 5 ईयर रेगुलर अगर आप सर्विस करते हैं तो इंक्रीमेंट भी होगी आपकी ग्रेड पे में, तो ये 2000 का ग्रेड पे भी आपको यहाँ से इंक्लूड करके और दिया जाएगा दोस्तों। अगला पोस्ट है दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट की, जो कि मोटर ट्रांसपोर्ट में ही 20 पदों की वैकेंसी है। यहाँ पे भी आपको जो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या फिर में जॉब करना पड़ सकता है एज ए डिप्टीशन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 3 साल का रेगुलर बेसिस पे आपको ये सैलरी दी जाएगी 1900 की ग्रेड पे और 6 साल तक अगर आप रेगुलर यहाँ पे करते हैं तो ग्रेड पे आपका 1800 और भी इंक्लूड किया जाएगा इसमें विद द सर्विस पे बैंड। तो ये है एसेंशियल में अगर यहाँ पे देखें तो मैट्रिक पास मांगा गया है और नॉलेज ऑफ द मोटर व्हीकल आपका होना चाहिए, मोटर मैकेनिज्म का, और एक्सपीरियंस अगर आपका है मोटर कार का एटलीस्ट 1 ईयर का तो आपको यहाँ पे ज़रूरी है, ये मांगा गया एक्चुअली। और डिज़ायरेबल यानी कि यहाँ पे जो है आपके पास 1 जनवरी 2006 से लेकर जो है स्ट्रक्चर है ना मैकेनिज्म जो कि मोटर व्हीकल को लेकर आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटिंग मिनिमम क्वालिफाइंग होना चाहिए आपका, तभी आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा। ये डिज़ायरेबल है यहाँ पे, वैसे तो आप नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, बट आवेदन कर लीजिएगा। हलवाई के पोस्ट के लिए भी वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों, जहाँ पे 5200 रुपये का आपको लेकर 20,000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। 1900 का ग्रेड पे है यहाँ पे, तो आपकी ये सैलरी यहाँ से इंक्लूड की गई है। 2 साल का गवर्नमेंट या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आपका जो है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। 10वीं कक्षा पास हैं तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। ओके, ये सारे पोस्ट जो है ना एक्सपीरियंस बेस्ड अगर कहें तो आईबी की वैकेंसी है, जिसके लिए कि आप छात्र इधर आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों क्रिएटर की वैकेंसी है, केयर टेकर की, जो कि 5 वैकेंसी है, जिसके लिए कि आपको जो है सैलरी 29,000 दी जाएगी। जूनियर इंटेलिजेंस टेक्निकल डिपार्टमेंट में 7 वैकेंसी है, जिसकी सैलरी आपको 2400 की ग्रेड पे है और 20,200 की आपको सैलरी स्टार्टिंग मिलेगी, जिसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग होना चाहिए। ये सारा डिटेल यहाँ से दिया गया है, आप इसको चेक करिएगा, है ना। बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में है तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन डिजायरेबल स्किल में आपको देखें तो यहाँ पे जो आपका बेसिक सॉफ्टवेयर नॉलेज है वो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में आपका नॉलेज होना चाहिए, हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए, हैंडलिंग मेंटेनेंस ये सारा नॉलेज होना चाहिए आपको। और एज लिमिट को लेकर यहाँ पे जो है दोस्तों कोई अपडेट नहीं दिया गया है। और आपको बता दें कि इसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं जो भी छात्र 18 से 30 साल तक के अंडर आते हैं दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ग्रेजुएट बेस्ड जॉब है इसलिए। तो ये 11 वैकेंसी है यहाँ पे दोस्तों, इस में टोटल 11 पोस्ट है जहाँ पे 766 पदों की टोटल वैकेंसी अपडेट की गई है। आइए दूसरी वैकेंसी पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला वैकेंसी अपडेट है दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो कि 200 पदों की वैकेंसी निकाली गई है और ये उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान से निकाली गई वैकेंसी है, जिसके लिए कि आप छात्र इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अगर योग्यता आपके पास है दोस्तों BCA या BSc या BTech या IT से आपने डिग्री की है तो आप इसके लिए आवेदन करें, जिसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ना NEIGRIH
SMS.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप आवेदन भी कर सकते हैं। आपके लिए दोस्तों यहाँ पे बता दें कि लेवल 12 के तहत आपको सैलरी अपडेट की जाएगी, यानी कि काफ़ी अच्छी खासी सैलरी होगी यहाँ पे। लेकिन इस फॉर्म को भरने के लिए आपको यहाँ पे फ़ीस सबमिट करना होगा। यह सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए शुल्क में छूट प्रदान है। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके इसको चेक कर लीजिएगा, है ना। और इन पदों पे काम करने के लिए जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो आवश्यक इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें और इसके लिए आवेदन करें। जो चयन का प्रक्रिया है यहाँ पे दोस्तों, योग्य उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन किया जाएगा यहाँ पे। तो ये वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो कि 200 पदों की टोटल वैकेंसी है और वॉक इन इंटरव्यू यानी कि सीधी भर्ती के आधार पर इसका चयन किया जाएगा दोस्तों। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले अपडेट पे। और अगला अपडेट है दोस्तों यहाँ पे टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए 128 पदों की वैकेंसी है और ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से, जिसके लिए ग्रेड 2 के तहत आपको 128 पदों की टोटल वैकेंसी है। और इसके बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना के आपको चैनल पे डाला हुआ है, आप वहां जाके इसका संपूर्ण विश्लेषण देख सकते हैं। जी हाँ, आयु सीमा यहाँ पे 40 साल तक ही है, 18 से 40 साल तक आवेदन छात्र कर सकते हैं और 1180 रुपये फीस सबमिशन है यहाँ पे, जिसके लिए कि आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। और आपका जो है लेवल 4 के तहत यहाँ पे सैलरी अपडेट की जाएगी, यानी कि 28 से 35 हज़ार तक की सैलरी आपकी स्टार्टिंग हो सकती है। इसके लिए आपको uprvunl.org.hi के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप जाके चैनल पे भी देख सकते हैं। ठीक है, आपका जो CBT टेस्ट होगा उसके आधार पे यहाँ पे आपका चयन किया जाएगा। 3 घंटे का ये परीक्षा होगा और आपको अलग अलग जो भी आपका डिपार्टमेंट है, चूँकि इसमें ITI भी मांगा गया है, तो इस अलग अलग जो आपका डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ट्रेड में आपका टेस्ट होगा, जो कि यहाँ पे आपको इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। 5 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, तो आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। अगला जो अपडेट है ये कोलफील्ड से आ रहा है और ये इसके लिए लास्ट डेट 18 जुलाई ही है, यानी कि आज। यानी कि कोलफील्ड्स लिमिटेड में स्टाफ नर्स की वैकेंसी 133 पदों की। जो छात्र यहाँ पे योग्य अभ्यर्थी हैं वो आवेदन जरूर करेंगी। जी हाँ, 133 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार जो है आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार जो है 18 जुलाई 2022 तक ईमेल के जरिए अपना आवेदन भेज सकते हैं और ईमेल के जरिए ही आपको आवेदन करना है। तो उम्मीदवार से यहाँ पे मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं 12वीं उत्तीर्ण हैं अगर आप, तो यहाँ पे या डिप्लोमा किए हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन करेंगे। और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है दिया secil.in में जाकर यहाँ पे आवेदन आप कर सकते हैं। और वेतनमान यहाँ पे जो है आपको प्रति माह के आधार पे चयनित किया गया है। लेवल 4 के तहत ही आपकी यह सैलरी अपडेट की गई है। 1500 रुपये आपसे फ़ीस सबमिट यहाँ से लिया जा रहा है। लिखित परीक्षा के आधार पे ही आपका चयन किया जाएगा। और जो है आपको ईमेल आईडी दिया गया है, जो कि ईमेल आईडी पे आपको अपना सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच करके भेज देना है दोस्तों। साथ में जो 1500 का ये फ़ीस है, इसको डिमांड ड्राफ्ट के जरिए ही आपको भेजना है। तो ये सारे डिटेल जो है आप चेक कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर दोस्तों। अगले अपडेट पे चलते हैं दोस्तों। सचिवालय सहायक की वैकेंसी है यहाँ पे 10 पदों के लिए और रिक्तियाँ हैं यहाँ पे। और ये दोस्तों वैकेंसी आई है CSIR की अपडेट है। यह भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान से, जो कि यहाँ पे सचिवालय सहायक और कनिष्ठ आशुलिपि के लिए 10 पदों की वैकेंसी है, जिसके लिए योग्य अभ्यर्थी अगर आप हैं तो आप यहाँ पे कनिष्ठ आशुलिपि के लिए लेवल 2 और सचिवालय सहायक के लिए लेवल 4 के तहत आपको यहाँ पे सैलरी अपडेट की जाएगी। आप इसके लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो ये आप IIT के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, IITrindia.org/en रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे आपको यहाँ से इसका वैकेंसी का अपडेट भी दिख जाएगा। आप यहाँ पे 12वीं पास हैं और आपके पास कंप्यूटर में टाइपिंग जो है 35 वर्ड है शब्द का, और हिंदी अंग्रेजी के लिए 30 वर्ड है, तो ही आप इसके लिए आवेदन करेंगे। जहाँ पे आपको उम्र सीमा जो है 28 साल तक रखी गई है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वेतनमान आपको मैंने बता दिया, लेवल 2 और लेवल 4 के तहत आपको ये वैकेंसी अपडेट की गई है। तो जिसके लिए जो आप छात्र हैं इस वैकेंसी के लिए लास्ट डेट 18 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है काफ़ी, तो आवेदन ज़रूर कर लेंगे। और अगला जो अपडेट है दोस्तों, ये अपडेट है जो कि मैं बिहार के छात्रों के लिए देना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बिहार में अब अन्य जगहों पे तो ये सारी वैकेंसीज आ रही हैं
हर जगह वैकेंसीज अपडेट हो रहे हैं, लेकिन बिहार के छात्र अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। सोशल साइट पर छाया रहा विद्यार्थियों का अभियान। यह शिक्षक नियोजन को लेकर विज्ञप्ति समय पर जारी करने की मांग, यानी कि यहाँ पे उनको चाहिए कैलेंडर और उसी के अनुसार इनका जल्द से जल्द सारा प्रक्रिया करके सारा प्रक्रिया खत्म किया जाए। आपको बता दें कि पटना में सीटेट और बीटेट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने प्राथमिकी शिक्षक बहाली के लिए यहाँ पे समय से जारी करने को लेकर ट्विटर कैंपेन भी चलाया था। लाखों अभ्यर्थी ट्विटर के माध्यम से शिक्षा विभाग के उनके वायदे मुताबिक 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति जुलाई के अंत तक जारी करने की मांग की थी। और प्राथमिक शिक्षकों के 7वें चरण यानी कि 7th फेज में बिहार नीड्स प्राइमरी टीचर, ये हैशटैग चल रहा है जिसको देश भर में ट्रेंड कराया जा रहा है और टॉप में रहा है ये ट्विटर वार। यहाँ पे आपको बता दें कि बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक जो है ये संघ आह्वान किए हैं और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने बताया कि शिक्षा विभाग ने 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति जुलाई के अंतिम सप्ताह में जारी करने की बात कही थी और 15 जुलाई तक सभी जिलों में रिक्तियों का आकलन करके रोस्टर क्लियर करने को भी बोला था। लेकिन अभी तक यहाँ पे इसके बावजूद भी किसी जिले में कुछ नहीं आ सका है, जिसको लेकर ये संघर्ष चल रहा है। तो बिहार के छात्रों का दुर्भाग्य यहाँ पे यही है कि अपनी बहाली के लिए सिर्फ संघर्ष नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन पारदर्शिता वाले परीक्षाओं की भी मांग कर रहे हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में बिहार के इसको शामिल किया जाए। अर्थात यहाँ पे सरकार से और आयोग से निवेदन है कि बिहार के इन छात्रों की मांग पूरी की जाए। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट है या कोई भी क्वेरी है इन सभी वैकेंसीज़ को लेकर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।